Subscribe Study with Sachin and press the bell icon for more videos. राधे राधे गाइस। तो कैसे हैं आप सब, एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं आपकी दोस्त अनुष्का त्रिवेदी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूपी टीईटी आप लोग 2021 आप लोगों के लिए कितना ज़रूरी है, इसीलिए आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मैं आपको ऐसे ही सीडीपी और ईवीएस के चैप्टर वाइज और अपने साथियों को भी हमारे चैनल से जोड़ने की पूरी कोशिश कीजिए। जिसने भी वीडियो देखी होगी उसको तो पता होगा, पर जिसने नहीं देखी है उसको बताना चाहूँगी कि सीडीपी अग्रवाल की बुक से लिया हुआ पहला चैप्टर जिसका नाम है बाल विकास, अर्थ, आवश्यकता, महत्व, क्षेत्र एवं अवस्थाएं, उसके मैं आप लोगों को 30 क्वेश्चन पहले करवा चुकी हूँ पहली वीडियो में। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई, आप वहाँ जाके पहले उसको देख लें, क्योंकि मैं उसके आगे से आज करवाने वाली हूँ क्वेश्चन नंबर 31 से। आप लोग वो वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। एक बात और कहना चाहूँगी आज फिर से, अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वॉइस से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, जिससे हम आपकी समस्या का समाधान ढूंढ सकें। चलिए तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। उस दिन 30 क्वेश्चन करवा दिए थे, आज क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। विकल्प दिए गए हैं तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता, आनुवांशिकता। जो हमारा विकल्प सही होगा वो होगा नंबर 2, अभिवृद्धि। ये क्यों होगा मैंने आपको बताया था, मैं आपको एक्सप्लेनेशन जरूर दूंगी, क्योंकि शारीरिक वृद्धि तथा विकास को अभिवृद्धि कहते हैं, इसीलिए इसमें अभिवृद्धि ही आंसर सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। इसमें है चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन दिया गया है। पूछा गया है यह कथन किसके द्वारा दिया गया है। विकल्प दिए गए हैं डीवी द्वारा, गिलफर्ड द्वारा, क्रूज द्वारा, रॉस द्वारा। जो हमारा विकल्प सही होगा वो होगा रॉस द्वारा। ये क्यों होगा रॉस द्वारा, क्योंकि चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन रॉस द्वारा दिया गया है। क्योंकि रॉस ने यह कथन दिया था, गिलफर्ड, डीवी, क्रूज इन लोगों ने यह कथन नहीं दिया था। चलिए आगे देखते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। विकल्प दिए गए हैं सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। जो हमारा विकल्प सही होगा वो होगा प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। विकल्प दिए गए हैं अच्छा शिक्षक, बालक, शिक्षण प्रक्रिया, विद्यालय। जो हमारा विकल्प सही होगा वो होगा बालक। बालक क्यों होगा, क्योंकि बाल मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र बालक होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत बालक में हो रहे शारीरिक परिवर्तन एवं व्यवहारिक परिवर्तन का अध्ययन एवं परीक्षण किया जाता है तथा उसके अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। बाल विकास में विकल्प दिए गए हैं प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, उपर्युक्त सभी पर। जो हमारा विकल्प सही होगा वो होगा उपर्युक्त सभी पर। ये क्यों होगा, क्योंकि बाल विकास मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण, उपयोगी तथा समाज एवं राष्ट्र के लिए कल्याणकारी शाखा है, जिसमें गर्भावस्था से किशोरावस्था तक के अध्ययन हेतु वातावरण एवं अनुभव की भूमिका एवं प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र पूछा गया है, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र क्या है। विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 दिया गया है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, नंबर 2 दिया गया है वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, नंबर 3 दिया गया है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन और नंबर 4 दिया गया है उपर्युक्त सभी। जो हमारा विकल्प सही होगा वो होगा नंबर 4 उपर्युक्त सभी। ये क्यों होगा, क्योंकि मनुष्य जन्म से लेकर किशोरावस्था
के अंत तक उनमें होने वाले जैविक व मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों को बाल विकास कहते हैं तथा इसके अंतर्गत बालक के शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है तथा उन पर पड़ने वाले प्रभावों के साथ साथ बालक का व्यक्तित्व भिन्नता का भी अध्ययन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 दिया गया है शारीरिक स्वास्थ्य, नंबर 2 दिया गया है मानसिक योग्यता, नंबर 3 दिया गया है थकान, नंबर 4 दिया गया है उपर्युक्त सभी। जो हमारा विकल्प सही होगा वो होगा नंबर 4 उपर्युक्त सभी। ये क्यों होगा? क्योंकि संवेगात्मक विकास से हमारा तात्पर्य इस बात से है कि बालकों में विभिन्न तरह के संवेग का विकास कैसे होता है तथा जिन कारणों से उनका विकास प्रभावित होता है। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता तथा थकान संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिकतम सामाजिक विकास कहा जाता है। उक्त कथन है, पूछा गया है उक्त कथन किसके द्वारा है। विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 दिया गया है हरलॉक का, नंबर 2 दिया गया है टीपीनन का, नंबर 3 दिया गया है मैकडूगल का, नंबर 4 दिया गया है रॉस का। जो हमारा विकल्प सही होगा वो होगा नंबर 1 हरलॉक का। ये हरलॉक का क्यों होगा? क्योंकि हरलॉक एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने समाज का प्रभाव बालक के विकास एवं अधिगम पर किस प्रकार पड़ता है। हरलॉक के अनुसार सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, पूछा गया है भाषा विकास का कौन सा सिद्धांत नहीं है। विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 दिया गया है अनुबंधन का सिद्धांत, नंबर 2 दिया गया है अनुकरण का सिद्धांत, नंबर 3 दिया गया है अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत और नंबर 4 दिया गया है परिक्वावकता का सिद्धांत। जो हमारा विकल्प सही होगा वो होगा नंबर 3 अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। ये क्यों होगा? क्योंकि भाषा विकास से हमारा तात्पर्य एक ऐसी क्षमता से है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भावों, विचारों तथा इच्छाओं को दूसरे तक पहुंचाता है तथा दूसरों की इच्छाओं और भावों को ग्रहण करता है। अनुबंधन, अनुकरण तथा परिक्वावकता इसके प्रमुख सिद्धांत हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह सृजनात्मकता के तत्वों के संबंध में सही है। विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 दिया गया है बारंबारता, विविधता, मौलिकता, विस्तारण। नंबर 2 दिया गया है प्रवाह, व्यवहार्यता, मौलिकता, विस्तारण। नंबर 3 दिया गया है प्रवाह, विविधता, मौलिकता, सहकार्यता और नंबर 4 दिया गया है प्रवाह, विविधता, मौलिकता, विस्तारण। जो सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 4 प्रवाह, विविधता, मौलिकता, विस्तारण। ये क्यों होगा? इसलिए होगा क्योंकि सृजनात्मकता वह योग्यता होती है जो व्यक्ति को किसी समस्या का विहत्तापूर्ण समाधान खोजने के लिए, नवीन ढंग से सोचने के लिए समर्थ बनाती है। सृजनात्मकता के जो तत्व हैं वो है प्रवाह, विविधता, मौलिकता और विस्तारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। एक 4-5 वर्ष के बालक में अपने माता पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्रायड द्वारा क्या नाम दिया गया है। विकल्प दिए गए हैं, पूछा गया है और नंबर 1 दिया गया है ओडिपस कॉम्प्लेक्स, नंबर 2 दिया गया है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, नंबर 3 दिया गया है पराहम, नंबर 4 दिया गया है नर्सिसिज्म। जो हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 1 ओडिपस कॉम्प्लेक्स। ये क्यों होगा ये भी बता दें, क्योंकि एक 4-5 वर्ष का बालक अपने पिता की अपेक्षा माता से अत्यधिक प्रेम की भावना रखता है। बालक के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को फ्रायड ने ओडिपस कॉम्प्लेक्स का नाम दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 दिया गया है विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। नंबर 2 दिया गया है शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। नंबर 3 दिया गया है सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है और नंबर 4 दिया गया है वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है। जो हमारा विकल्प सही होगा वो होगा विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है।
नंबर 1। क्यों होगा? क्योंकि विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। यह कथन असत्य है, क्योंकि शरीर के गुणात्मक परिवर्तन को विकास कहा जाता है। क्योंकि शरीर के गुणात्मक परिवर्तन को विकास कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई है। विकल्प दिए गए हैं। ध्वनिग्राम नंबर 2 दिया गया है, वाक्य विन्यास नंबर 3 दिया गया है, अर्थ विज्ञान और नंबर 4 दिया गया है रूपग्राम। जो हमारा विकल्प सही होगा वो होगा नंबर 1 ध्वनिग्राम। ये क्यों होगा? क्योंकि बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनिग्राम है। इसे हम एक दूसरे नाम से और जानते हैं। अगर आप लोगों को वो ऑप्शन में दिखे और ध्वनिग्राम ना दिखे तो आप उसको ही टिक करें। स्वनिम, क्या कहते हैं इसको? स्वनिम। इसको हम स्वनिम भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई है। विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 दिया गया है रूपग्राम, नंबर 2 दिया गया है पद, नंबर 3 दिया गया है ध्वनिग्राम और नंबर 4 दिया गया है शब्द। जो हमारा विकल्प सही होगा वो होगा रूपग्राम नंबर 1। संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई रूपग्राम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? पूछा गया है जो विकल्प दिए गए हैं उनमें से कौन सी एक बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 दिया गया है सामूहिकता की प्रबलता, नंबर 2 दिया गया है जिज्ञासा की कमी, नंबर 3 दिया गया है अभिवृद्धि में स्थिरता और नंबर 4 दिया गया है समूह एवं खेलों में सहभागिता। जो हमारा विकल्प सही होगा वो होगा नंबर 2 जिज्ञासा की कमी। ये क्यों होगा? क्योंकि जिज्ञासा की कमी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है। बाल्यावस्था की जो विशेषताएं हैं हम आपको वो भी बता देते हैं। बाल्यावस्था की जो विशेषताएं हैं वो है नंबर 1 है सामूहिक खेलों में रुचि, नंबर 2 है जिज्ञासा की प्रबलता, नंबर 3 है रचनात्मक कार्यों में आनंद, नंबर 4 है मानसिक योग्यताओं में वृद्धि और नंबर 5 है आत्मनिर्भरता की भावना और नंबर 6 है अभिवृद्धि में अस्थिरता। ये हैं बाल्यावस्था की विशेषता। और जो नहीं है वो बता ही दी है जिज्ञासा की कमी। ठीक है ना? ये जिज्ञासा की कमी बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। जो बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं वो हमने आपको बता दी हैं। वो विशेषताएं 6 हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं। निम्न में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? पूछा गया है कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। विकल्प दिए गए। नंबर 1 दिया गया उद्भवन, नंबर 2 दिया गया अभिप्रेरण, नंबर 3 दिया गया है आयोजन और नंबर 4 दिया गया है प्रबोधन। जो हमारा विकल्प सही होगा वो होगा अभिप्रेरण। अभिप्रेरण क्यों होगा? क्योंकि अभिप्रेरणा सृजनात्मकता प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, जबकि आयोजन, प्रबोधन एवं उद्बोधन सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 दिया गया है शारीरिक विकास, नंबर 2 दिया गया है सामाजिक विकास, नंबर 3 दिया गया है नैतिक विकास और नंबर 4 दिया गया है मानसिक विकास। जो हमारा विकल्प सही होगा वो होगा नंबर 1 शारीरिक विकास। ये क्यों होगा? क्योंकि वृद्धि एवं विकास के निम्न चरण हैं। जौन से वृद्धि और विकास के चरण हैं वो मैं आपको बता दूं। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास। तो इसमें क्या पूछा गया है? निम्न में कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? वैसे तो ये सभी वृद्धि के विकास के चरण हैं, लेकिन प्रथम चरण पूछा गया है तो हम लोग शारीरिक विकास पर टिक करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 दिया गया है वंशानुक्रम, नंबर 2 दिया गया है वातावरण, नंबर 3 दिया गया है खेल तथा व्यायाम, नंबर 4 दिया गया है ये सभी। तो जो हमारा विकल्प सही होगा वो होगा ये सभी, क्योंकि शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक के अंतर्गत वंशानुक्रमांक, वातावरण तथा खेल एवं व्यायाम, भोजन, परिवार की स्थिति, दिनचर्या, विश्राम तथा निद्रा आदि आते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो
वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने अधिक से अधिक साथियों को शेयर करें, जिससे और भी लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक थे। पूछा गया है विकासात्मक विकासात्मक कार्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक थे। विकल्प दिए गए, नंबर 1 दिया गया है हॉलिंगवर्थ, नंबर 2 दिया गया है हैवीगस्ट, नंबर 3 दिया गया है झीन प्याजे, नंबर 4 दिया गया है हल। जो हमारा विकल्प सही होगा वो होगा हैवीगस्ट। ये क्यों होगा? क्योंकि विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक रॉबर्ट हैवीगस्ट थे, जिन्होंने 1950 में इस प्रत्यय की खोज की थी। अगर ये भी आ सकता है कि इस प्रत्यय की खोज कब की गई, तो की गई है 1950 में। हैवीगस्ट के अनुसार विकासात्मक कार्य का उदय मनुष्य जीवन में तभी होता है जब उसका सामाजिक क्षेत्र विस्तृत होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न होगा और ऐसे ही हम आपको सीडीपी और ईवीएस की चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रोवाइड करवाते रहेंगे। ये हमारा आज फर्स्ट चैप्टर समाप्त होगा। अब हम अगले दिन से न्यू टॉपिक शुरू करेंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। जो हमारा आज का आखिरी प्रश्न है वो होगा, बच्चे का प्रथम अध्यापक किसको कहा जाता है? विकल्प दिए गए हैं, नंबर 1 दिया गया है स्कूली शिक्षक, नंबर 2 दिया गया है माता, नंबर 3 दिया गया है पिता और नंबर 4 समुदाय। जो हमारा सही विकल्प होगा वो होगा माता, क्योंकि माता ही हमारी प्रथम अध्यापक होती है। और ऐसे ही हम आपको सीडीपी और ईवीएस के चैप्टर वाइज क्वेश्चन करवाते रहेंगे। बस आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अपने साथियों को भी हमारे चैनल से जोड़ने की कोशिश कीजिए। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कोई भी बिना सब्सक्राइब किए वीडियो देख रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। नमस्कार।